नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन से मैं बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज कर रहा हूँ देखो। बेटा लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था वो P प्लस Q था बेटा, ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखते हैं बेटा, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन बेटा, ठीक है। अगर हम प्रॉपर तरीके की बात करें बेटा तो वही फॉर्मूले पुट करेंगे आप बेटा। मैंने बताया था टीपी का टीक्यू का, दोनों को सोल्व करेंगे, वहाँ से ए और डी की वैल्यू आएगी बेटा, ठीक है। वो वैल्यू आप इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, वहाँ पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रॉपर तरीका था, सेम वही है। मैं तो आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। 4-5 क्वेश्चन मैं करूँगा तो आप अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। फिर आप भी सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे बेटा। तो ट्रिक कहती है अल्फ़ाबेट है P और Q, तो P और Q की वैल्यू लेट कर लेते हैं। कई बच्चे T की वैल्यू मान लेते हैं, T नहीं माने बेटा ना, P और Q माने। ये पद है बेटा ना, ये सिर्फ P और Q की वैल्यू हम लेट करेंगे। वही 1 और 2 लेते हैं बेटा, ठीक है। बेटा क्वेश्चन तो ये भी लल्लू है, बट मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसमें 2-3 फंडे हैं बेटा। बच्चा कहाँ गलती कर सकता है, एग्जामिनर क्या गलती करवा सकता है, वो मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप गलती से भी गलती करें बेटा। आपने 1 और 2 ले लिया, ठीक है। जहाँ आपको P दिख रहा है वहाँ 1 रख दीजिए, जहाँ Q दिख रहा है वहाँ पर 2 रख दीजिए। ठीक है। बच्चा पता गलती क्या करता है, बच्चा यहाँ T सोचता है P क्यों निकालना है, P1 है, ये 2 है, ये 12 बन गए। नहीं बेटा गलत, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई बेटा, तो P और Q को मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, यानी आपको T2 ही फाइंड करना है बेटा। और T2 तो मेरे पास पहले से ही फाइंड है, कितना 1, तो मेरा आंसर आ गया 1। मैंने देखा यार ये तो 1 है ही नहीं। लास्ट क्लास में मैंने कराया था 0 आया था, आपको 0 मिल गया था। अब बेटा सारे क्वेश्चनों का आंसर तो 0 नहीं है कि आपने किया और मिल गया बेटा। एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर ही 0 था बेटा, समझ रहे मेरी बात। तो आपने देखा 1 आया, 1 आपको यहाँ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता बेटा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर ही 1 होता तो मिल जाता आपको। अब क्या करें, ये जो वैल्यू बेटा आपने 1 और 2 लेट की थी, ये वैल्यू एक एक करके आप 4 ऑप्शन है, एक एक रखिए 4 ऑप्शनों में बारी बारी से, और देखिए 1 कहाँ से आ रहा है। जहाँ से 1 आ जाए वही आपका आंसर होगा। आपने रखा सब यहाँ 2 1 जा 2 + 1 कितना है, 2 + 1 3, 12 हुए। 2 + 1/2, ये भी 12, ये भी 12। जब 3 बार हो गए ना बेटा तो यहाँ रखने की आवश्यकता ही नहीं बेटा। फिर 100% श्योर है आंसर यही है। अगर ये भी आंसर नहीं तो समझ जाओ बेटा या तो क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है बेटा, है ना। आपको ये टिक करके आना बेटा। फिर भी संतुष्टि के लिए मैं आपको बता देता हूँ, रखो बेटा 1 + 2 - 2 कैंसिल, कितना है 1 आ गया। अब तो ट्रिक में गड़बड़ क्या होती है, माना कि आपने रखा, सपोज करो यही 1 आ जाता, क्या देता 1, आप इसे टिक कर देते आंसर आ गया। नहीं बेटा, ट्रिक का मतलब होता है बेटा 3 ऑप्शन बाहर करना है बेटा और एक अंदर करना है। तो
आपने देखा ये 1 आ गया बेटा, आप आगे चेक कीजिए और कहीं से 1 नहीं आना चाहिए बेटा, और कहीं से 1 नहीं आ रहा तो हम इसे आंसर मान लेंगे। सपोज करो ये भी 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये दो बाहर हो गए, 1 1 आ गए। अब कैसे डिसाइड करेंगे आंसर क्या है? फिर क्या करेंगे, हम यहाँ वैल्यू चेंज कर देंगे बेटा, 1 2 है उसकी जगह 1 3 ले लेंगे और फिर रखेंगे। जो बाहर हो गए तो हो गए बेटा, जिनमें टाई हुआ है उनमें हम वैल्यू रखेंगे, उनमें से एक बाहर हो जाएगा बेटा। ऐसा नहीं दोबारा भी टाई हो जाएगा बेटा, ऐसा नहीं होता, 100% श्योर हो बाहर हो जाएगा बेटा। हालांकि पहली बार ही ऐसा नहीं होता बेटा, बहुत कम चांस होता है ऐसा आ जाए। अगर आ जाए तो मैंने बताया, हम नहीं चाहते कि बेटा कोई गलती से भी आप गलती करें, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपका आंसर हो गया बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ A, B, C are in AP, then A minus C का होल स्क्वायर, ठीक है। यदि A, B, C समांतर श्रेणी में है तो A माइनस C का होल स्क्वायर किसके बराबर है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे बेटा। अभी हम एपी पढ़ रहे हैं, मैंने एपी लिखा, आगे हम जीपी पढ़ेंगे, फिर एचपी पढ़ेंगे बेटा, जीपी आ जाएगा, एचपी आ जाएगी। मैंने ये पूछा बेटा, इसकी जगह आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बनेंगे बेटा, एक एक करके देखेंगे। इसके ऑप्शन लिख देते हैं बेटा। ये बेटा, ठीक है। एक बार मैं प्रॉपर तरीका बता देता हूँ, ठीक है, फिर शॉर्टकट भी देखेंगे। आपसे कहा कि ए बी सी एपी में साहब, तो एपी में है तो आपके दिमाग में आया यार एपी का तो एक कॉन्सेप्ट है कि कॉमन डिफरेंस सारों अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? आप यहाँ आके रुकिए। आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? आपने इसका होल स्क्वायर किया, ठीक है। आपने देखा ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है, ये मुझे गिवन है। अब इनमें कुछ रिलेशन आपको दिख रहे हैं, इसे देखो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए प्लस सी, यहाँ होल स्क्वायर आ रहा है, ए प्लस सी है, तो ऐसा लग रहा है कि यार क्यों नहीं इसका होल स्क्वायर कर दें, ये बन जाए, शायद कुछ बन जाए बेटा। देखते हैं, कीजिए बेटा। 4b स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब ये जो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बेटा यहां से कितना आ रहा है? ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बेटा यहां पुट कर दो। ये बेटा, ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर हो गया। ये तो था बेटा हमारा प्रॉपर तरीका, ठीक है। ट्रिक की बात करें तो ट्रिक तो बेटा मैंने आपको बताए रखी। देखो ट्रिक तो बेटा हम यही कर देंगे बेटा, कितना सा समय लगेगा ट्रिक सोल्व करने में बेटा। वही वैल्यू पुट करनी, एबीसी किस में? एपी में, तो एपी में बेटा 3 नंबर लेट कर लो बेटा। अब एपी में बहुत सारे नंबर है बेटा, बट हमें बहुत जल्दी करना है, तो सबसे आसान वैल्यू लेट करेंगे। और वो क्या बेटा?
1 2 3, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमें निकालना है a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हमें निकालना है। ठीक है, a कितना है 1 माइनस c कितना है 3, कितना आ गया 4। ठीक है, ये 4 आ गया। अब 4 आ गए, 4 तो देखा यार यहाँ ही नहीं बेटा, नहीं मिलेगा बेटा। ये वैल्यू जो एबीसी की यहाँ भी रखिए, देखिए 4 कहाँ से आ रहा है, रखो बेटा, बी स्क्वायर 4 माइनस 3 1 नहीं होगा, 4 प्लस 3 नहीं होगा, 4 माइनस 3, ठीक है बेटा ये आ गया। यहाँ देख लो बेटा 4 प्लस 3 ये भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटा क्वेश्चन तो वही है, मैंने शॉर्ट में लिखा टी एम मतलब एमवा पद आपको दिया हुआ है, एनवा पद दिया, मैंने ए माइनस डी पूछ लिया। तो प्रॉपर तरीका तो वही बेटा, सेम फॉर्मूले पुट करेंगे दोनों के, और 2 फॉर्मूले हैं, 2 इक्वेशन होगी, 2 वेरिएबल है, ए और डी निकालेंगे बेटा, हो जाएगा। ट्रिक लगाएं तो बेटा फिर से बता रहा हूँ, आप क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 लेंगे। ठीक है, जहां m दिख रहा है वहां 1 रख दीजिए, जहां पर n दिख रहा है वहां पर 2 रख दीजिए। रख दो बेटा। अब t1 क्या होता है, अब इतना तो बेटा मालूम होना चाहिए बेटा। अब आपको यही नहीं पता t1 क्या होता है, फिर आप बेटा सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, और d क्या होता है बेटा, d होता है t2 माइनस t1। हाफ आ गए, d भी हाफ है, a भी हाफ है, तो a माइनस डी कितना हो जाएगा 0। समझे बेटा, मैंने सारे क्वेश्चन कराए, सब में अल्फाबेट थे। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते बेटा कि अल्फाबेट नहीं है बेटा, कैसे देखिए, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ये आपको एक अनुक्रम दिया हुआ है, इस अनुक्रम का प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है ये ऑप्शन है। ठीक है, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझें कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं। आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है बेटा, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, अभी मैं एपी पढ़ा रहा हूँ तो आपको पता है कि एपी का क्वेश्चन आएगा, बट एग्जाम में जब बैठे होंगे ना बेटा, उस समय यहाँ सीक्वेंस लिखा हुआ बेटा, नोटिस द पॉइंट, सीक्वेंस। पहला काम आपका ये है कि ये पता करें कि सीरीज कौन सी है बेटा। बी आप प्लस का चिन्ह लगा दो बेटा, 20
प्लस, बेटा इसको कैसे लिखते हैं, 19 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। मैंने कहा था टेबल याद होनी चाहिए बेटा, वरना तो आप मल्टीप्लाई करेंगे साइड में। 57 होता बेटा, प्लस ऊपर जो था उसे ऐड करते हैं, प्लस 1 58, 58/3। 18 को 3 से मल्टीप्लाई बेटा 54, प्लस 2 56/3। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता करना है कि ये सीरीज कौन सी है, और किसी भी सीरीज का पता करने के लिए बेटा हमारे पास 3 पद होने चाहिए कम से कम बेटा, ज़्यादा तो कितने हो सकते हैं। अगर 2 पद हैं, 1 पद है, आप सीरीज का पता नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, तो पहले एपी चेक करते हैं। एपी के लिए बेटा हम डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस बेटा इस T3 में T2 माइनस करो बेटा, तो 56 माइनस 58 माइनस 2/3 आएगा। 20 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 60/3, तो 58 माइनस 60 वही माइनस का 2/3। हम देखा डिफरेंस से में ये आ रहा है माइनस का 2/3, मीन्स हम कह सकते हैं ये एपी है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये सीरीज लगातार डिक्रीज होती जा रही है। अब डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होते होते अभी पॉजिटिव नंबर है, ये कम होते जा रहे हैं बेटा। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, फिर नेगेटिव चलते रहेंगे बेटा। बट जैसे सबसे बात है कि सबसे पहले नेगेटिव कब आएगा, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ऐसा चौथा, 5, 64 चलता रहेगा। सबसे पहले जो नेगेटिव आएगा वो पद कौन सा होगा, ये, और ये बेटा ऑप्शन दे रखे। प्रॉपर तरीके की यदि बात करें तो प्रॉपर तरीका कैसे यूज करेंगे, हम मान के चलेंगे। हम बोलेंगे कि यार सीरीज डिक्रीज हो रही है, मान लेते हैं, माना कि जो आपके nth टर्म में nवां पद जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म, प्रथम ऋणात्मक पद है। मैंने मान लिया बेटा, क्या किया, मान लिया कि Tn इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब बात है नेगेटिव का मीन से कैसे लिखें बेटा, नेगेटिव का मीन से लिखेंगे लेस देन 0 से छोटा, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, याद रखिएगा बेटा। हमने मान लिया कि माना कि भाई nवां पद जो है हमारा प्रथम ऋणात्मक पद है, इसका फॉर्मूला यूज कर लो बेटा। ठीक है, अब बेटा a आपको दिया हुआ है 20, n आपको फाइंड करना है, d आपके पास है, अब बेटा कैलकुलेशन है बेटा। मैंने क्या कि इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 60 हो जाएगा। -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 2n प्लस का 2 लेस देन 0। 2n को उधर शिफ्ट कर दिया, n ग्रेटर देन, ये कैंसिल कर दो बेटा 31, और 31 से बड़ा कितना आएगा 32, ये आ गया बेटा 32। ये तो प्रॉपर तरीके है। अब बात है कि सर ट्रिक कैसे लगाएं। बट इतना तो पता करना ही है, सीरीज कौन सी है पता कर लिया। ट्रिक अल्फाबेट तो ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम ऑप्शन से शुरू कर देंगे। कैसे ऑप्शन, मैंने देखा कि यार बढ़ते क्रम में है तो पहले 300 पद निकाल लेते हैं बेटा। यदि 300 पद नेगेटिव आया, हमें पता सीरीज डिक्रीज हो रही है, 30वां नेगेटिव आया है तो कंफर्म है बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो हमारे लिए तो प्रथम ऋणात्मक पद बेटा ये हो जाएगा। हाँ, यदि ये पॉजिटिव आता है और ये नेगेटिव आता है तो कंफर्म 31वां पद पहले ऋणात्मक पद है। तो ऐसा करते हैं 30वां पद निकाल लेते हैं बेटा, और ये मैंने आपको सिखाई दिया बेटा पद लिखना। कोई सा पद हो, यहाँ से एक कम आएगा बेटा, डी का गुणांक कितना आएगा a प्लस a कितना है 20,
डी कितना है, ये आ जाएगा बेटा 2/3 आ गया। ठीक है, अब आपको तो डी है माइनस का 2/3, तीसरा पद आ गया 2/3, तो कॉमन सेंस से बेटा 31वां पद कितना आएगा भाई, 2/3 कम होगा ना बेटा, तो 31वां पद 0 हो जाएगा, और 0 के बाद क्या आएगा नेगेटिव 32वां पद आएगी नहीं बेटा, समझ गए। ठीक, एक और देख लेते हैं बेटा। फाइंड द टेंथ कॉमन टर्म्स ऑफ सीरीज इक्वेशन बेटा। फाइंड द टेंथ कॉमन टर्म्स ऑफ सीरीज, यानी ये दो श्रेणी आपको दे रखी है, पूछ रहे इन श्रेणियों का 10वां उभयनिष्ठ पद ज्ञात कीजिए। 10वां उभयनिष्ठ पद ज्ञात कीजिए। दसवां उभयनिष्ठ पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कैसे करें बेटा, देखा जाए तो बेटा ये रीजनिंग का क्वेश्चन होगा बेटा। कैसे, देखो पहले तो आप क्वेश्चन का मतलब समझो कि मैं क्या पूछना जा रहा हूं आपसे। 1 + 6 + 11 AP बेटा 5 ऐड कर जाओ बेटा। ठीक है, नेक्स्ट 4 ऐड कर दो। ये चल रहा है बेटा, ठीक है, चलता रहेगा बेटा आगे तक। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों के अंदर बेटा कॉमन टर्म्स, इन उभयनिष्ठ पद जो है हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ 11 आया है, यहाँ भी क्या है 11 आ गया। आगे चले, यहाँ 31 आ गया, यहाँ भी 31 आ गया। यानी ये प्रथम उभयनिष्ठ पद है बेटा, फर्स्ट कॉमन टर्म, ये दूसरा उभयनिष्ठ पद है बेटा। ऐसे आप ऊपर वाली सीरीज को लिखते रहिए बेटा, नीचे वाली को लिखते रहिए बेटा, और देखते रहिए कि 10वां उभयनिष्ठ पद कब आएगा। बेटा सपोज करो मैंने आपसे 10th पूछा, अगर मैं आपसे बेटा 100 पूछ लूं बेटा, आप बेटा कब तक रीजनिंग लगाओगे बेटा। मैं आपसे 1000 पूछ लूं बेटा, एग्जामिनर की मर्जी कुछ भी पूछ सकते हैं। अब ये मैथमेटिक्स लगेगी बेटा। कैसे, देखो इसके लिए मैं आपको एक बेटा ट्रिक बताता हूं। क्या होता है बेटा इन क्वेश्चनों में, आप यहां देख कितने का डिफरेंस है 5 का, यहां कितने का डिफरेंस है 4 का। ये पैटर्न होता है बेटा क्वेश्चनों का। आपको 2 AP गिवन है, आप देखिए उनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितने का भी हो सकते बेटा। आप एलसीएम लीजिए, जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है सीरीज में उनका एलसीएम ले लीजिए। ले लिया, ठीक है। फर्स्ट कॉमन टर्म जो है, प्रथम उभयनिष्ठ पद जो है, वो तो बेटा आपको दिया हुआ ही होता है बेटा। जैसे लिख के देगा, नहीं भी देगा बेटा तो थोड़ा सा लिखेंगे तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका एलसीएम इसमें जोड़ दो बेटा, कितना आ जाएगा, आएगा नहीं है बेटा। फिर एलसीएम जोड़ दो बेटा, ये खुद क्या बन गई बेटा, एक एपी बन गई। और एपी का कौन सा पद निकालना है,
10वां। कोई सब निकाल दो बेटा, तो a प्लस 9d, a कितना बेटा 11, 9d कितना बेटा 20, ये वह 11 प्लस 180, 191 आंसर है बेटा। समझ गए बेटा? बेटा टीएन पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बट उससे पहले हम एसएन पढ़ेंगे, सम योगफल पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद बेटा हम ये स्टार्ट करेंगे।